द्वारका के सेक्टर 6 मार्केट और सेक्टर 10 मार्केट में ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाले भारतीय सेना के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने हेतु हिमाचल प्रकोष्ठ द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा, वरिष्ठजन एवं समाज सेवी संगठन शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश सर्व प्रकोष्ठ प्रभारी माननीय अशोक ठाकुर जी की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने वीर सैनिकों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों के कारण ही आज हम सब सुरक्षित हैं। ऐसे आयोजन हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। अमन शर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा के दौरान चारों ओर देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई दी। राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष किए। यात्रा का उद्देश्य सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखना, उनकी वीरता को जन जन तक पहुंचाना और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना रहा। देखिए, भारतीय सेनाओं का जो शौर्य है और सिंदूर ऑपरेशन जिस तरह से हुआ है, बिना पाकिस्तान की धरती पर पैर रखे उनके 11 एयरबेस को उड़ा देना, उनके सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर देना और बड़े बड़े आतंकवादियों को मार गिराना, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय सेना का बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, इससे पूरी दुनिया में भारत की जो अद्भुत शक्ति है, सेनाओं की शक्ति है, उसका लोहा जो है आज सारी विश्व मान रहा है। और हमने ना केवल मतलब इस युद्ध में पाकिस्तान को हराया है, बल्कि उनके पीछे जो शक्तियां खड़ी थी, चाहे चीन हो चाहे तुर्की हो, उनकी टेक्नोलॉजी को भी ध्वस्त किया। और भारत की जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, जो सैन्य उपकरणों में आजकल जो हमने उपलब्धि हासिल करी है, हमारी 5 मिसाइलें बाकी है, उन्होंने भी अभूतपूर्व काम करके दिखाया है। तो निश्चित तौर पर ये जो काम हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके कारण, हमारी सेनाओं का जो ऊंचा मनोबल है उसके कारण संभव हो पाया। आज उसी के उपलक्ष्य में ये हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, ताकि हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे और आने वाले समय में भी अगर कोई दुस्साहस करे, दुनिया का कोई भी देश हो, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना हमेशा आगे रहे तैयार। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सेनाओं ने हमारे देश के लिए पराक्रम जो दिखाया है और पाकिस्तान को धूल चटाई है, मैं उसके लिए सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा और अपने सैनिकों को सैल्यूट करना चाहूंगा। ये सबकी दिल की भावनाएं हैं जो हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्वारकावासी हमारे साथ इसलिए है क्योंकि उनके दिल में इसी का यही खुशी है कि हमने जो जिस तरह से इस नापाक इरादे को हमने वो करा, हमने ध्वस्त किया है, उसकी खुशी इनके दिल में है, इसलिए हमारे साथ है। ये नागरिक जो है वो जो देश के प्रति जो भी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसके एवज में हम सभी लोग उस देश की सेना को सलाम करने के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं, ताकि हम जो रात को चैन से सोते हैं, हमारी जो रक्षा करते हैं हमारे देश के सैनिक, उनके प्रति हमारी एक आज उनको एक समारोह के तरह से हम उनका स्वागत कर रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी था, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान को हमें जवाब देना चाहिए था, और उन्होंने जो दुस्साहस दिखाया उसका बहुत करारा जवाब हमने दिया, और बहुत देश हमारा बहुत मजबूत है। और आगे भी इन फ्यूचर कोई पाकिस्तान ने ऐसा कुछ काम किया तो उनको इससे ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। और मोदी जी का नेतृत्व है, पूरा देश पूरा सुरक्षित है और बहुत अच्छी तरीके से देश इसका जवाब देगा। लोगों के दिल के अंदर जो भावना है, जो आक्रोश था, जो 22 अप्रैल को जो हमारी बहनों के साथ जो हुआ, और उनका मन में जो हमारे सारे देशवासियों, द्वारका वासियों के नहीं सारे देशवासियों के मन में जो आक्रोश था, और उस आक्रोश का जो हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बदला लिया है, उन्होंने 22 अप्रैल का 22 मिनट में बदला लिया। तो वो जो हमारे अंदर सब लोगों के अंदर देशभक्ति की और हमारी सेनाओं ने जो काम किया, उनको अपना नतमस्तक होने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए सब आज हम एकत्र हुए हैं और हम उन सबको सैल्यूट करते हैं।